जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। ये आपदा प्रबंधन का चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाढ़ कैसे आती है। तो बाढ़ आने के क्या कारण हैं वो बताना है, कैसे आती है। जब वर्षा के कारण नदी के जल अपने दोनों तटबंधों से बाहर निकलकर फैल जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर फसल, आवास, सड़कें आदि बह जाती है, बाढ़ कहलाती है। मतलब जब बाढ़ आता है, जो कैसे आता है, जो नदी का पानी होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे नदी का जो किनारे वाला तट होता है उससे पानी निकलने लगता है। दोनों साइड निकलने के कारण जो होता है, बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान हो जाता है, सड़क बह जाता है, घर उर जो रहता है वो भी गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो होता है, बाढ़ आ जाता है और पूरा शहर, जो शहर का शहर डूब जाता है, जो आसपास रहता है नदी के आसपास। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान होता है, सड़कें बह जाती हैं, पेड़ तथा मकान गिर जाते हैं, मिट्टी के कटाव होने से तथा बालू बिछाई जाने से खेतों की उर्वरता नष्ट हो जाती है। मतलब बाढ़ से होने वाली क्या क्या हानि होती है, तो बहुत सारे हानि होती है। पहला हो जाएगा, सड़क बह जाता है। दूसरा, पेड़ तथा मकान गिर जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, और जो खेतों में जो होता है, जो उर्वरता जो होता है खेतों की, उसमें ऊपरी परत जो होता है बालू बिछ जाता है खेतों के ऊपरी परत में, जिससे खेत की उर्वरता भी खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां को लिखें। बाढ़ से सुरक्षा के लिए नदियों के किनारे तटबंध बनाया जाना चाहिए। मतलब जो नदी का जो किनारे किनारे जो होता है वहाँ पे तटबंध बनाना चाहिए, ताकि नदी का जो जल है ये पार से वो पार, नदी का जल मतलब उस पार ना जा सके। नदियों के किनारे वृक्ष लगाया जाना चाहिए। बाढ़ आने वाले संभावित क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा बाढ़ के पूर्व की तैयारियों को पूरा किया जाना चाहिए। मतलब प्रशासन के द्वारा यह पूरा किया जाना चाहिए कि बाढ़ जैसे आने वाला है अगला महीने या फिर एक हफ्ता पहले, तो प्रशासन को कुछ ऐसा शिक्षा देना चाहिए जनता को, या फिर कोई ऐसा संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कम से कम जान माल की हानि हो। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बतावें। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय निम्न है। पहला जो है, नदियों के किनारे बांध निर्माण। दूसरा है, सघन झाड़ीनुमा पेड़ लगाया जाना चाहिए। तीसरा है, अतिरिक्त जल निकासी के लिए नहर बनाया जाना चाहिए। नहर बन जाएगा तो इससे क्या होगा, नदी में जो है ज़्यादा मात्रा में जो जल रहेगा वो नहर के द्वारा कहीं और चल जाएगा, जिससे नदी में बाढ़ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। अगर किसी क्षेत्र में निर्धारित औसत वर्षा की मात्रा से 75% कम वर्षा हो तो सुखाड़ कहते हैं, तो उसे सुखाड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्न है। पहला जो है, वर्षा की मात्रा में अप्रत्याशित कमी। दूसरा है, भूमिगत जल का अभाव। मतलब जितना वर्षा होना चाहिए उतना वर्षा नहीं होता है, और भूमिगत जल जिससे है कम पड़ने लगता है, यानी भूमिगत जो भूमि के नीचे जल होता है उसका अभाव हो जाता है। धरातल के जल क्षेत्र जैसे नदी तालाबों का सूख जाना। जलवायु परिवर्तन, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी बरसात, अचानक जलवायु परिवर्तन से भी कारण हो सकता है सुखाड़ के। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। तो सुखाड़ से बचाव के तरीके निम्न है। पहला, वर्षा जल संचय अभियान, आहार पाइन कुआं प्रणाली का विकास, कम जल वाले फसलों का उत्पादन। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को देखेंगे।